वाई इट इज कि कोई एक प्रोडक्ट एक कंट्री में महंगा और सेम प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में सस्ता होता है? और आपको ये कैसे पता लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री ग्लोबल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि उस ग्लोबल मार्केट में तो कितनी सारी कंट्रीज हैं? नीर और रीर इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिससे यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम डिटेल में एक्सचेंज रेट्स और उसके मेजर टाइप्स को समझते हैं। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज अ रेट एट विच एक करेंसी दूसरे करेंसी में एक्सचेंज होती है, जिससे दो कंट्रीज के बीच के ट्रेड और मनी मूवमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू पर भी इफेक्ट होता है। इवन एक्सचेंज रेट दोनों कंट्रीज के बीच की इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कॉमनली डिटरमाइन करता है। तो अब जानते हैं कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। इनको मेजरली 4 पार्ट्स में बांटा गया है: नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। स्पीकिंग ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर दैट ऑफ अनदर, यानी कि वो रेट जिस पर एक देश की करेंसी वैल्यू को दूसरी देश की करेंसी वैल्यू से बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस का $1 इंडिया के 83 रुपीज के बराबर होता है। अगर इसको सिंपल मार्केट डायनामिक्स में समझे तो इट इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट कम्स रियल एक्सचेंज रेट। ये दो कंट्रीज की पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी को रिप्रेजेंट करता है फॉर बाइंग सेम गुड्स। अगर न्यूमेरिकली बात करें तो आरईआर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका यूज दोनों देशों के बीच का प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंस को एडजस्ट करने के बाद दोनों करेंसी के रिलेटिव वैल्यू को मेजर किया जाता है। अब आते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पर। तो ये एक एवरेज एक्सचेंज रेट है जो ये दर्शाता है कि होम कंट्री की करेंसी वैल्यू बास्केट में दी हुई मल्टीपल कंट्रीज की करेंसी वैल्यू से कैसे रिलेटेड है। इसको अगर हम अच्छे से समझे तो नीर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिससे कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पता चलती है और जिसको इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के थ्रू कैलकुलेट करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। नाउ फाइनली कम्स रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये एक मेजर है जो किसी देश और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच इन्फ्लेशन डिफरेंशियल को ध्यान में रखकर उसके कंट्री वैल्यू को एसेस करता है। ये नीर को एडजस्ट करके कंट्री की इन्फ्लेशन कॉम्पिटिटिवनेस का एक्यूरेट मेजर प्रोवाइड करता है। बट नीर और रीर में डिफरेंस क्या है? नीर कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज में स्ट्रेंथ और वीकनेस को दर्शाता है, वहीं रीर करेंसी की रियल परचेजिंग पावर को रिफ्लेक्ट करता है। एंड लास्टली नीर ग्लोबल मार्केट में टिपिकली करेंसी की परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करता है, वहीं रीर कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सचेंज रेट्स एंड रिलेटिव प्राइस लेवल्स। तो ये है कंप्लीट व्यू ऑन एक्सचेंज रेट्स एंड देयर टाइप्स। आई होप आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे। दिस कंटेंट इज ब्रॉट यू बाय अरिहंत मैकबुक सीरीज। इंटरेस्टिंग राइट? यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैकबुक सीरीज विच एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स लाइक नो अदर एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।